क्या आप कभी हार मानने की कगार पर पहुंचे हैं? क्या कभी आपने हार को फेस किया है? क्या कभी हार से आपका आमना सामना हुआ है? सुनिए कैसे दुर्ग की एक लड़की ने डॉक्टर बनने का सपना सच किया। आज कहानी है डॉक्टर मधुलिका चंद्राकर। वर्तमान में मधुलिका चंद्राकर श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ की पहली महिला ऑर्थोपेडिक सर्जन। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिताजी सरकारी स्कूल के टीचर और एक सामान्य सा परिवार जो आप महसूस कर सकते हैं, हमारे आसपास ही दिखता है ऐसा परिवार की स्थिति सामान्य है, लेकिन बच्ची की जद्दोजहद डॉक्टर बनना है। उसके मन में बचपन से ही कहीं से प्लांट हो गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, और उसने डॉक्टर बनने के लिए सारी सपने देखे। वो जब भी किसी डॉक्टर को देखती तो अपने आप को उसमें महसूस करती कि भविष्य में मुझे ऐसा ही बनना है। लेकिन बात तो ये है कि इतनी सरल कहानी होती तो हम क्यों कहते इसे। किसी कहानी में कोई दम हो तो लोग उसको कहते हैं, सुनाते हैं और बात करते हैं उस पर। इसीलिए आज बात हो रही है डॉक्टर मधुलिका चंद्राकर की। पिता ने बेटी के सपनों को नहीं रुकने दिया। उन्होंने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मधुलिका का सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बार जो टॉपर रही स्कूल की वो मधुलिका इस एग्जाम में अव्वल नहीं हुई, बल्कि कहते हैं फेल हो गई और 2 महीने तक डिप्रेशन में रही। ये एक आघात की तरह था। ये एक बच्ची जो हमेशा अव्वल रहने का सपना देख रही हो, जो स्कूल में हमेशा टॉपर रही हो, और किसी एक ऐसे एग्जाम में उसे किनारे कर दिया जाता कि नहीं, आप इस काबिल नहीं। उसके चलते डिप्रेशन में रही, लेकिन फिर परिवार ने सहयोग किया और किसी तरह से सचदेवन यूपीडी कॉलेज आ गई। वो बातचीत हुई हमारी उनसे और हमने भी उसे हौसला दिया और अपने पुराने छात्रों की जो कहानियां है वो बताई कि सफलता लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। वो सहमत हुई, उसने ज्वाइन किया और फिर कहानी ये है कि वो सिलेक्ट हो गई। सबसे बड़ी बात है कि क्या करना चाहिए। जो कमजोर विषय है उसको सबसे पहले हम मजबूत बनाएं। हमको लगता है नहीं कि हमारे 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। हो सकता है किसी का बायो स्ट्रांग हो तो किसी का फिजिक्स कमजोर हो, पर हमें तो चारों से जूझना है, चारों को देखना है। तो उसे एक अच्छा गाइडेंस मिला और उसने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना ली। जो बायो जिसमें वो कमजोर महसूस करती थी, वो बायो उसका सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट बना। 2004 में उन्होंने CGPMT क्लियर किया और अभी वर्तमान में जिला अस्पताल जसपुर में सेवाएं दे रही है। मधुलिका का कहना है कि हार के बाद का जुनून ही असली जीत की ओर ले जाता है। देखिए, अगर प्लेट में रखकर आपको सफलता मिल जाए वो बहुत मजेदार नहीं होती। आप उसके लिए बहुत कहते हैं उसको बहुत श्रेय नहीं देते, आप उससे बहुत मजा नहीं आता। लेकिन जो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है उसका आनंद और। मधुलिका की कहानी भी वैसी है। आपके मन में भी कुछ चल रहा होगा। अगर आपने ड्रॉप लिया है, 1 साल की तैयारी कर ली है और अभी मई में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप तैयारी के लिए तैयार हैं, अगर मन में कोई शंका है, अभी भी अगर कंफ्यूजन है कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आप एक बार मिलें और बिना हिचकिचाए मिलें। क्योंकि शायद हो सकता है आप मिलेंगे तो आपको कोई एक नया डायमेंशन मिल जाए सोचने का, और वो डायमेंशन आपको सफलता की ओर ले जाए। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।